अपना सीटिंग से सेट करो, अच्छे से बैठो। ये पीछे बैठे जो आगे आ जाए। मधु ठीक हो जाओ, सही से बैठो। मधु कौन सी? मधु यहाँ उसको तो आप पीछे बैठे रहोगे, रेस्ट का क्लास चलेगा ना। शीतल ना है। अब तो आगे आगे बैठो, बुला के आगे आगे बैठो। सर एक अभी अच्छे से बैठो। किसी का एडमिट कार्ड नहीं दिया है तो मुझे सेंड करियो, प्रिंट निकालने जा रही हूँ। यही हो ना? टोटल देखो ना कितनी सेंड करो। ठीक है, कंटिन्यू। नवीन कंटिन्यू। तो एक बार सभी यहाँ पे उठ के आ जाएंगे, सभी यहाँ पे आ जाएंगे एक बार। पार्किंग के लिए मॉडल तैयार किया है, इस पर मैंने ग्रीनरी दिखाई कि पार्किंग होती है, बहुत सी गाड़ी आती जाती है, इसमें पोल्यूशन होता है, इससे पोल्यूशन कंट्रोल होता है पार्किंग पेड़ वगैरह से। कभी भी एक पार्किंग के लिए कार आती है ना, तो एक वे से ही वापस रिटर्न नहीं जाएगी। इस वे से अगर जा रही है आ रही है ना, तो यहाँ से ही टर्न होकर वो एग्जिट करेगी, ना कि ये नहीं कि इस वे से आई है तो इसी वे से वो टर्न होगी, ना कि अभी गाड़ी यहाँ पे आई और यहाँ पार्क होगी, नहीं, ये यहाँ से बैक होगी, यहाँ से एग्जिट नहीं करेगी, यहाँ से ही ये सीधे जाएगी, यहाँ से ही ये एग्जिट करेगी। जहाँ से एंट्रेंस होता है वहाँ से एग्जिट नहीं होता, या फिर उसके लिए अलग से हमें वे बनाना पड़ता है उसके लिए। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह प्रिपेयर किए हैं, ऑटोमेटेड पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। इतनी दूर गए हैं हम ये सब्जेक्ट। आपने जो मॉडल्स बनाए हैं उसके नाम जरूर लिखना अपना, है ना? आप देख लो ये राउंड पार्किंग है, इसमें आप देख लो ये कार आ रही है, यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे जो कार यहाँ पे स्पेस है वो यहाँ पार्क होगी, जो नीचे कार जा रही है वो नीचे पार्क होगी कार। आप ध्यान से देख लो, एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। ये होता है अंडरग्राउंड का प्रोसेस। कैसे अंडरग्राउंड पार्किंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रैंप का रेशियो, किस रैंप पे हम रेशियो बना रहे हैं, रैंप को किस रेशियो के ऊपर बना रहे हैं, और कंफर्टली गाड़ी आ रही है। कभी आपने देखा हो, कभी रैंप क्या होता है कि 180 डिग्री पे होता है, तो गाड़ी आ रही है या जा रही है वो दिखती नहीं है। तो आपने कभी देखा होता है एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर एक ग्लास का लगा होता है, उसके अंदर फ्लैश होता है, रिफ्लेक्शन होता है, गाड़ी क्या आ रही है नहीं आ रही है, उस पर रिफ्लेक्शन होता है, कभी आपने नोटिस किया हो तो। देख लो कैसे सर्कुलेशन हो रहा है गाड़ी को, कैसे जा रही है, कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। गाड़ी पार करके यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ से भी कंट्रोल अपना ऊपर जा सकते हो, ये इसलिए है। ये है ऑटोमेटेड पार्किंग के लिए प्लान। जो आपने उसमें बनाया हुआ है डेमो में, हाँ जी, लिफ्ट वाली पार्टी। हाँ जी। अभी तो अच्छे से बैठो आप, क्लास में बैठो, घर नहीं बैठो। देख रहे हो पार्किंग में ग्रीनरी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने सॉफ्ट स्केप हार्ड स्केप पढ़ाया भी है सुजाता आनंद ने, ये क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए होता है, व्हीकल्स पोल्यूशन कंट्रोल होता है, ग्रीनरी होता है, व्यू भी अच्छा होता है इससे। और गाड़ियाँ क्या करते हैं जब चलती है तो पोल्यूशन और कोई पोल्यूशन एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है, उसको पेड़ पौधे होते हैं उसको कंट्रोल कर पाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमको ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर देते हैं, साउंड को ऑब्जर्व करती है। ये चीज़ होती है। ये गाड़ी आप देख रहे हो कैसे लिफ्टिंग कराई जा रही है, ये साइड लिफ्टिंग होती है इसमें, और अप एंड डाउन, ये नहीं सीधा अप डाउन करेगा, सीधी ऊपर नीचे, और साइड लिफ्टिंग होती है इसमें। हमारे इंडिया में भी यूज होता है ना कहीं अभी सर भी अपने सेक्टर 18 पे है ना, ऑटोमेटिक पार्किंग बना है। सेक्टर 18 पे बना हुआ है। हाँ सर, अभी इसको वर्किंग चल रहा है, हाथ में रेडी हो गया। अच्छा अच्छा। जैसे कभी ये आया यहाँ पे इसकी यूटिलिटी क्या है? नहीं, इसकी यूटिलिटी क्या है? आप इसे क्यों देना चाहते हो? जब हमारे पास नॉर्मल पार्किंग एरिया है तो इसे क्यों लगाना चाहिए? तो कॉस्टली होगा। कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ये कि टाइमिंग है तो पार्किंग के लिए स्पेस भी ढूंढना पड़ता है। इसकी एडवांटेज ये कि पार्किंग के लिए स्पेस के लिए नहीं ढूंढना पड़ता, बस हमने एक स्पेस पे कार को छोड़ा, वहाँ से वो कंट्रोल करने वाले उस कार को जहाँ स्पेस होता है वहाँ पार्क कर देते हैं, तो टाइमिंग Time waste। अच्छा, ऑफिसेज वगैरह जो है जिनके पास लिमिटेड एरियाज है तो वहाँ से स्पेस को बचाता है। रूफली मतलब पूरा स्पेस यूज हो जाता है। हाँ, आप नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में तो नहीं दे
नॉर्मली एरिया काफी अपना कॉस्टली पड़ेगा बड़ा अगर ये लगा दिया हम जैसे कि नॉर्मली जिन्हें ऑफिस के लिए स्पेस ऑफिस वगैरह हाँ, आगे कमर्शियल का- एरिया में यूज करेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा गेल बिल्डिंग के सामने काफी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, उनके पास पार्किंग का इशू है। अगर वही दूसरी जगह अगर ये ऑटोमेटिक पार्किंग यूज होती तो कम स्पेस में बहुत सी गाड़ी पार्क हो सकती है। मेन पर्पस यही है। मेन पर्पस सर ये स्पेस होता है। देखते रहना कोई दूसरा बच्चा है दूसरा आपका हो गया। तो कुछ समझ में आया आपको? वीडियोस फोटोज और डेमो प्लान देख के आपको समझ में आया है? पुष्पिता कुछ समझ में आया आपको? हाँ हाँ समझ में आ गया। कौन है पुष्पिता? तो सिखा आप बता सकते बैंक में मैंने पार्किंग दी थी तो इसलिए मुझे सिखा आप मेरे को बता सकते हो ये ऑटोमेटिक पार्किंग का यूज़ कैसे कार पार्क होती है? वीडियोस में आपने कुछ देखा हो, आपको समझ में आया हो? पार्किंग का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि कम जगह में ज़्यादा कार की पार्किंग हो सके। नॉर्मल पार्किंग करते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज होता है और ऐसे कम स्पेस में आप ज़्यादा कार पार्किंग कर सकते हैं। इसी नॉर्मल पार्किंग का यूज ये हमारी यही का है जो आप बोली ऊपर था। नहीं सर, ये कॉलेज की वजह से नहीं सर, हाँ ये वैसे ऑटोमेटिक पार्किंग अच्छा। अब ऑटोमेटिक पार्किंग या किसी भी पार्किंग सिस्टम को ज़्यादातर मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें आपने देखा जो कभी बड़े होके बड़े मॉल में मैनेजमेंट सिस्टम उनके लिए बहुत बड़े एक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अपना ह्यूमन बीइंग या कोई भी इसको कंट्रोल करता है पार्किंग सिस्टम को तो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है वो कि एक ही स्पेस पे कितने ह्यूमंस कितने लगाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कैमरा, ये गाड़ी नंबर कौन सी आ रही है इसके लिए तुम्हें एंट्री करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये कैंडिडेट है वो एंट्री कर रहा है गाड़ी के नंबर कौन सी गाड़ी आ रही कौन सा नहीं। ये ऑटोमेटिक सेंसर कैमरे लगे होते हैं जो गाड़ी के नंबर फैच करेंगे कौन सा मॉडल है क्या है वो कैप्चर करके एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद ये आप देख रहे हो आउटपुट जब इसका इनपुट आउटपुट जो भी है ठीक है कैप्चर हो रहा है यहाँ पे कंप्यूटर में एंट्री हो रही है वो स्कैन करके यहाँ से मैचिंग करता है। जब एग्जिट होती है तो गाड़ी के नंबर उसका मॉडल मैच करके फिर वो एग्जिट करवाता है गाड़ी को। तो ये सेंसर होते हैं जहाँ पे जो कंट्रोलर होते हैं वो भी जाके गाड़ी को ये नहीं देख के आते कि ओपन स्पेस है या गाड़ी खड़ी नहीं। उनके पास अगर गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं ऑटोमेटिक उनके पास पता चल जाता है कि यहाँ से गाड़ी जा चुकी है और यहाँ पे स्पेस भरा हुआ है या खाली है जो भी स्पेस पता चल जाता है उनका। और सबसे कभी आपने देखा हो कभी टोल्स वगैरह पे गए हो तो आपने देखा होगा ऐसे बैरियर लगे होते हैं गाड़ी एग्जिट एंट्री होती है उस पर बैरियर्स लगे होते हैं। तो आपने कभी देखा होगा ऐसे ही एंट्री एग्जिट पे लगे होते हैं गाड़ी एंट्री हो रही है उसकी पूरी कैप्चरिंग करके गाड़ी आई है इसकी फीस वगैरह जो भी पेड अनपेड है पूरा चेक करके फिर उसको एग्जिट या एंटर किया जाता है। ये है पार्किंग सेंसर, यहाँ पे गाड़ी पार्क है यहाँ पे रेड निशान है यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे खाली गाड़ी का निशान। तो ये भी इसमें ये दिखाया जाता है कि सेंसर से कि गाड़ी यहाँ पे है ये स्पेस खाली है भरा हुआ है गाड़ी है नहीं इसमें ये स्पेस दिखाए जाते हैं। मतलब जो भी ऑटोमेटिक पार्किंग होती है लगभग से और आज के टाइम में तो आपने देखा होगा अंडरग्राउंड पार्किंग में उसमें भी सेंसर्स वगैरह लगे हुए होते हैं और ऑटोमेटिक पार्किंग में तो लगभग ऑटोमेटिकली होता है उसमें तो नॉर्मली कोई भी चीज़ हर चीज़ मशीन के थ्रू होता है। और आपने ये चीज़ देखी होगी कभी रोड पे भी देखे होंगे आपने रेड लाइट्स वगैरह होती हैं तो उस पर आपने देखे होंगे ऐसे कैमरे लगे होते हैं। आज के टाइम पे जैसे कि ऑनलाइन चालान भी हो चुके हैं कि ओवर स्पीड पे है बत्ती दौड़ के जा रहा है तो वो ऑटोमेटिक चालान बंदे के घर पे पहुंच जाते हैं। तो उसको ये नहीं कि कहाँ पे कोई ट्रैफिक खड़ा है वो चालान काटने का उसको रोक आप इनकी पीपीटी में नोटिस कर रहे हैं क्या? बताओ क्या सर इमेज ज़्यादा है। इमेजेस है ना तो जो हम चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं है ना हम फालतू की चीज़ें क्यों रखे हैं उसमें हमें ये शो करना बच्चों को तो वो चीज़ रखो बस है ना। तो ये उन्होंने अच्छा किया हुआ है इसमें ये इमेजेस डाली हुई है तो बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा है ना कि सब कुछ अलग बता रहे हैं इंटरेस्टिंग सा लगेगा। और वैसे आपने लिख दिया भाई ये इस तरह से होगा इस तरह अरे छोटी सी इमेज रख दी उसमें तो बोरिंग सा लगेगा बच्चों को या नहीं लगेगा ठीक है। और पीपीटी इस तरह से बनानी चाहिए ये आप नेट से चेक कर लेना या जो आपके CITS के वो होंगे ना IT वाले हैं या कोई कंप्यूटर वाले तो उनसे कैप्चर करा कि पीपीटी कैसे बनाते हैं सीख लेना। चलो
बहुत बढ़िया। तो मतलब इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो। इस एक कैमरे का इस साइड फेस होता है, एक कैमरे का उस साइड फेस होता है। दोनों साइड आपने कभी नोटिस किया होगा, रेड लाइन होती है पूरी चारों तरफ के व्हीकल को कंट्रोल करती है। उसी तरह इसमें होता है कि कौन सा व्हीकल जा रहा है, कौन सा आ रहा है। दोनों अपोजिट लगे होते हैं दोनों कैमरे। ये नहीं कि एक कैमरा इस कोर्नर में लगा, एक कैमरा उस कोर्नर से, उससे स्पेस कवर नहीं हो पाता है कभी भी। ये अपोजिट लगे होते हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी, साइड बाई साइड सारा एरिया इसी कैमरे से कवर हो जाता है। और ये होता है रैंप, पार्किंग के लिए रैंप। सबसे बड़ा इशू आता है आज के टाइम पे, ज़्यादा डिज़ाइन आपने देखा रैंप में स्पेस की वजह से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। जो इनका रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग रैंप नहीं देते, उसकी हाइट की किसी जो हाइट का हम रैंप चला रहे हैं जैसे कि 1:12, 1:10 पे इनके ऊपर रैंप होता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि स्पेस कम होने पर 1:8 पे दे दिया, 6, 7 ऐसे करते रेशो हैं। क्या है, रेशो बताओ। अब सर 1 फीट पे करते हैं ना, 1 फीट है तो उसके लिए अपन 8 फीट की हाइट तो उसको जैसे कि 1 फीट की हाइट है तो उसका जो लेंथ बना रहा है तो उसकी जो लेंथ होगी वो उनकी 8 फीट तो ऐसे होनी चाहिए। आपने कहा कि जो रेशो बताया आपने, तो वो रेशो को डिफाइन करो कि ये इस तरह से होना चाहिए। देखो आप ये रैंप आपको जाना है, ये देखो यहाँ पे अभी चलो रैंप की जो हाइट है वो 2 फीट है, हाँ जी। तो क्या क्या उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए फिर? सर उसकी ऐसे रेशियो के अकॉर्डिंग तो लेकिन 16 फीट होने से 1:8 पे ले रहे हैं तो उसकी 7 फीट हो गई है, कितनी 16 फीट। हमने कैसे डिसाइड किया चीज? सर वो स्टैंडर्ड रेशियो होता है ना, 1:8, 1:10, 1:12। 1:8। हाँ जी। इसमें 1 क्या है? 1 सर उसकी हाइट हो, 1 हाइट है और 8 फीट, लेंथ यानी कि एक 8 फीट चढ़ने के लिए हमें 1 फीट चढ़ने के लिए हमें 8 फीट का रैंप देना लेकिन सर वो जैसे कि हाइट बढ़ती जाती है ना उसके अकॉर्डिंग उसको स्टैंडर्ड जैसे होता है, जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज होता है। जैसे कि हाइट जैसे कि रूफ लेवल पे अपन रैंप दे रहे हैं, पार्किंग होता है अंडरग्राउंड गाड़ी उसकी जो है उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो गया अपन जैसे 8 रेश के हिसाब से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो स्पेस कवर नहीं कर पाएगा। तो उसके सर वो है ना उसके हाइट के हिसाब से उसको सेट कर रहा है। भाई जो रेशो होता है उन्होंने कहा 1:8 है, तो 1 फीट चढ़ने के लिए 1 फीट की हाइट लेने के लिए आपको 1 फीट का लंबा रैंप होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तब आप देख पा रहे हो अंडरग्राउंड पार्किंग या अप या डाउन जाने के लिए ऐसे रैंप का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आया कौन है?